Hi friends, we are very sorry for the technical glitch with the audio today. We are again starting the live session and we apologize for all the mishap happened due to audio not availability. But again, it is the way the life is. We are moving towards the new normal. And while we are moving towards a new normal, there are going to be certain technical glitches. There are going to be certain things which we need to learn. We are adapting to the changes happening, and change is ever happening. Change is something which is really required. ये जो आज टेक्निकल ग्लिच हुआ, ये भी एक उसी बात का उदाहरण है कि अभी हम न्यू नॉर्मल को अडेप्ट कर रहे हैं। हम पहले फिजिकल मीट्स करते थे, हम फिजिकली वन टू वन मीट करते थे, एक दूसरे से मिलते थे, अपनी बात को रखते थे, अपने आप को समझाते थे। बट दिस पेंडेमिक सिचुएशन विच हैज़ क्रिएटेड अस टू शिफ्ट टू कन्वर्ट थिंग्स टुवर्ड्स अ न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल से हमारा मतलब क्या है? वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस न्यू नॉर्मल इज दैट वी आर चेंजिंग, वी आर ब्रिंगिंग थिंग्स in a new manner. Our normal living style has changed. Our normal style of living is drastically changing. हम पहले तैयार होते थे, मूवमेंट करते थे, जाते थे। आज की डेट में हम लोग लेज़ी हो रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम ही तो है ना। उठेंगे, बैठेंगे कंप्यूटर पे, साथ में चाय पी लेंगे, साथ में ब्रेकफास्ट कर लेंगे। सॉरी, डोंट स्पॉइल योर लाइफस्टाइल टू अडेप्ट टू न्यू नॉर्मल। आप अपने लाइफस्टाइल को क्यों खराब कर रहे हो? यू कैन यूज दिस टाइम फॉर योर अदर बेनिफिट्स। यू कैन यूज दिस टाइम फॉर अप लर्निंग योर स्किल्स। यू कैन यूज दिस टाइम फॉर ब्रिंगिंग न्यू नॉलेज टू योर सेल्फ। हम पहले कहते थे हमारे पास 24 घंटे कम पड़ जाते हैं क्योंकि हमारा टाइम ड्राइविंग में लग जाता है, हमारा टाइम मीटिंग्स में लग जाता है। आज की डेट में वी आर कन्फाइंड टू अ रूम। देन ऑल्सो वी आर सेइंग कि हम लोग इतना ऑक्यूपाइड हैं कि हमारे पास अपने नहाने तक का टाइम नहीं है, हमारे पास अपने खाने तक का टाइम नहीं है। अब ऐसी क्या चीज़ है जो हमें ऑक्यूपाई कर रही है? दिस इज़ नॉन एडेप्टेबिलिटी टू द न्यू नॉर्मल। हम लोग जो अडेप्ट नहीं कर पा रहे, जो चीज़ें हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो हमारे लिए प्रॉब्लम ला रही है। मैं आपको एक सिनेरियो याद कराता हूँ जो आज से तकरीबन 20 साल पहले का है। Y2K। हम लोगों ने, हमारे में बहुत से ऐसे लोग बैठे होंगे जिन लोगों को ये Y2K सिंड्रोम के बारे में याद होगा। मैं थोड़ा सा बताता हूँ Y2K था क्या। जब हम 1999 से ईयर 2000 में मूव हो रहे थे, उसी टाइम पे हम लोग कंप्यूटर ऑटोमेशन की बातें करते थे। कंप्यूटर ऑटोमेशन जो कि उस टाइम कंप्यूटर डेट चूज़ करता था 97, 98, 99, 00। इट वॉज वर्किंग ऑन वाई DDMM वाई मेथडोलॉजी एंड देर वॉज नो वे कि हम लोग DDMM वाई के ऊपर काम करते हों। तो जब हम उस चीज़ को काम नहीं करते थे, तो जैसे ही 99 के बाद 00 आया तो वो सारे सिस्टम कोलैप्स हो गए क्योंकि 1900 वाज आल्सो 00। सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया एंड Y2K syndrome was that all the computerization, all the data, everything will be lost। और हम लोगों के लिए एक हाइप बन गया, एक सिचुएशन बन गई वेयर पीपल आर अगेन थिंकिंग ऑफ गोइंग बैक टू वर्क मैनुअल वे। अगर हम डिजिटल वे की जगह मैनुअल वे पे काम कर रहे होते तो हमारी लाइफ कैसी होती? क्या आज हम जिस मेथडोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं वो हम कर पाते हैं? आज हमारी लाइफ इतनी सिंपल, इतनी ईज हो गई है बिकॉज ऑफ द गैजेट्स अराउंड अस एंड ऑल दीज गैजेट्स हैव डेवलप्ड आफ्टर द ईयर 2000। तो उस सिंड्रोम से निकले, वहाँ पे हमने न्यू नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम के लिए बनाया है दैट वी नीड टू यूज़ वाई एज अ न्यू मेथडोलॉजी। ऐसे ही कुछ चीज़ें हमारे को अपनी लाइफ में
इस पेंडेमिक सिचुएशन के बाद लानी है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग, बट हम तो सोशली और ज़्यादा पास आ गए हैं। सोशल नेटवर्किंग हो रही है हमारी, हम सोशल नेटवर्क प्रोफाइल्स पे आ रहे हैं, हम लोग इन ऐप्स का यूज़ कर रहे हैं। फिजिकल हमारे को बोलना है कि हमारे को फिजिकली डिटैच रहना है, हमें लोगों के ग्रुप्स से दूर रहना है, बिकॉज द वायरस इज स्प्रेडिंग इट टू हाई। अगर ये वायरस ऐसे ही स्प्रेड करेगा तो हमारी लाइफ को क्या होगा। हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, और इम्यूनिटी हमेशा आइसोलेशन में बढ़ती है। अगर हम अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट टू हार्म द इकोनॉमी और नॉट टू हार्म अस, इट इज़ टू प्रोटेक्ट अस। ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए है। तो न्यू नॉर्मल हमारे लिए बेनिफिशियल है। हमें अपनी तरफ से एफर्ट करने हैं अपने लिए। वी आर नॉट वर्किंग फॉर एनीबडी एल्स। आई एम नॉट वर्किंग फॉर यू, यू आर नॉट वर्किंग फॉर मी। We are working for our own self. In a way, we are going to give it to the society, and through the society, we are going to bring a change to everybody's life. जब हम अपने लिए करेंगे तो अपने आप वो दूसरों के लिए हो जाएगा ना। हम ये क्यों सोचें कि मैं क्यों करूं, हम उसके लिए थोड़ा ना कर रहे हैं, या हम उसके लिए क्यों करें। हम हर काम करते हैं अपने लिए। अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने आप को सेव करेंगे, तभी हम ग्रो करेंगे। सेल्फिश होना कई बार गलत नहीं होता, हमारे को सेल्फ रिलायंट होना होता है। हम सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं। सेल्फिश वो होता है जहाँ पे हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पे हम अपने थ्रू सबके बारे में सोच रहे हैं। अगर मैं सेफ हूँगा तब बाकी भी सेफ हो जाएंगे ना। तो वी आर यूजिंग दीज नॉर्म्स फॉर ओवर बेनिफिट। मास्क वियरिंग टफ टास्क है, कैसे करें, बट नो वन इज सेइंग यू टू वियर द मास्क इनसाइड योर हाउस। आप घर में तो मास्क खोल के बात कर रहे हैं ना, आप वैसे बात कीजिए, लेकिन बाहर निकल रहे हैं, व्हेन यू आर मीटिंग और ग्रीटिंग पीपल, यूज मास्क एज अ न्यू नॉर्मल फॉर सम टाइम। अगर हम ये करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल है ना, दैट वी आर नॉट टेकिंग द infected air into ourselves. I am not aware who is infected out in the world. But if I am meeting so many people, I might be creating a threat to my own self. तो हमें अपने लिए क्यों थ्रेट क्रिएट करना है। तो न्यू नॉर्मल इसलिए रिक्वायर्ड है ताकि हम उन टेक्निकल ग्लिचेस को कवर कर सकें, अपने ऊपर काम कर सकें, और उन चीज़ों पे काम कर सकें जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं, ताकि आगे आने वाला जीवन हमारा सरल, सुखद और आसान हो सके। अगेन आई विल से द न्यू नॉर्मल्स आर फॉर आवर बेनिफिट, दे आर नॉट फॉर द थिंग that we are being harassed. New normals are to bring changes, to adapt to those changes. तो न्यू नॉर्मल्स को एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे को अपने अंदर रीजनिंग देनी होती है कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं। अगर हम ये सोचें कि ये हम वायरस से लड़ने के लिए कर रहे हैं, तो यस, अगर हम वायरस से लड़ेंगे, अगर हम इस सिचुएशन से लड़ेंगे, सिचुएशन को जानेंगे, तभी हम सिचुएशन से ऊपर निकल सकते हैं ना। अगर हम सिचुएशन को जानेंगे ही नहीं तो हम उससे फाइट कैसे करेंगे। हम लोगों को सिंड्रोम पता लग गया, हम लोगों को टेक्निकल इश्यूज पता लग गए, हम लोगों को चीज़ें पता लग गई हैं। अब उन चीज़ों से फाइट करने के लिए सर्टेन टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन दोज थिंग्स। एंटीबॉडीज़ बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में, our engineers, our scientists need some time. जब वो टाइम मिलेगा, जब वो टाइम लगेगा, उस टाइम को, लेकिन उस टाइम के बीच में हम क्या लोगों को थ्रेट में जीने दे सकते हैं। तो बेटर है ना, आइसोलेट देम। आइसोलेशन इज सम टाइम रिक्वायर्ड। हम लोग लेकिन उस आइसोलेशन का भी यूज़ कर सकते हैं बाय अपग्रेडिंग आवर स्किल्स। मैंने इस लॉकडाउन के पीरियड में 2000 से अब तक
आई हैव चेंज माई सेल्फ, आई ब्रॉट अप माई सेल्फ एज एन ऑथर. मैंने अपनी राइटिंग स्किल्स पे काम किया. आई am able to write my maiden book, then I am able to bring those things that जो मेरी weaknesses थी, मैंने अपनी weaknesses को figure out किया और मैंने उन weaknesses पे काम करके I changed my version. I had found people around me through social network. Again, through social network sites, I connected with people. I upgraded my skills, and now I am working as a change person. तो हम लोग अपने अंदर चेंजेस, अपने अंदर स्किल्स को एक्सेप्ट करेंगे, चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, चेंजेस को फ्लो होने देंगे. चेंज इज वन थिंग विच इज इनएविटेबल एंड चेंज हैज़ टू हैपन. देन व्हेन चेंज हैज़ टू हैपन, व्हाई नॉट मेक इट हैपन फॉर गुड? हम हमेशा बैड की तरफ क्यों जाए? हम चेंज को गुड की तरफ मूव करते हैं एंड चेंजेस आर ऑलवेज हैपनिंग फॉर गुड. अगर हम अपनी लाइफ लें, फ्रॉम बर्थ टू डेथ वी आर चेंजिंग डेली, वी आर ग्रोइंग डेली. तो वो भी तो एक चेंज हो रहा है. वी आर ग्रोइंग, वी आर गेटिंग मेच्योरिटी. ये भी तो एक बेनिफिट हो रहा है ना. क्या आप वही पुराने कपड़े जो आप 5 years ओल्ड एज अ 5 year ओल्ड पहनते थे, क्या आप एज अ 50 year ओल्ड पहन सकते हैं? योर बॉडी हैज़ ग्रोन अप. इन द सेम मैनर वी नीड टू ग्रो अप इन आवर माइंड सेट. वी डोंट हैव टू बी रिजिड, वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल. अगर हम फ्लेक्सिबल होंगे तो हम लोग किसी भी सिचुएशन से आसानी से निकल सकते हैं. तो न्यू नॉर्मल का सेकंड फंडा यही है, एक्सेप्टेबिलिटी के बाद फ्लेक्सिबल होना. फ्लेक्सिबल हो गए तभी आप चेंजेस को कर पाओगे ना. अगर रिजिड हो गए तो आप ब्रेक हो जाओगे, चेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, चेंजेस को ला नहीं पाओगे. तो सबसे पहले एक्सेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तभी आप किसी चीज को एक्शन में ला सकते हो. द थर्ड इज एक्शनेबल. एक्शनेबल होना भी उतना ही नेसेसरी है जितना चेंज को समझना, एसिमिलेट करना, एक्सेप्ट करना, फ्लेक्सिबल होके उसको आने देना, फ्लो होने देना और उसके ऊपर एक्ट करना और अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना. दैट्स ऑल माय फ्रेंड फॉर टुडे. I'm really sorry. I really apologize once again for all the technical glitches that you have to wait for such a long period today. But we hope that in future we are not going to make these kind of mistakes and we are going to cover up these things. Next Tuesday again at 8:30 p.m. we are going to come up with a new session. Till then, thank you. Shabba khair. Salam.